जय हिंद साथियों। एक सर्विसमैन या जिसे कह सकते हैं डिफेंस पेंशनर जो कि कोई और सिविलियन सर्विस में चले गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्या है खबर कि आपको ईएल का जो इनकैशमेंट होता है वो आपके जो पेरेंट सर्विस है उसमें ही मिलती है। आप जब सिविलियन सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उसमें नहीं मिलती है। उसी के रिगार्डिंग है कि चूँकि काम तो सेम ही करते हैं, सिविलियन जो जॉब है उसमें काम तो सेम ही करते हैं, वो अलग बात है, रिक्रूटमेंट आपका अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन ये कैसा नियम है कि सेम चीज़ के लिए किसी को कुछ और मिले, किसी को कुछ और मिले। उसी को मुद्दा बनाकर यहाँ पे जो यूनियन के लीडर हैं, कर्मचारी यूनियन के, उन्होंने आपके लिए एक लेटर लिखा है और जल्द ही इस पे समाधान की बात की है। देखिएगा, ये जो लेटर है 24 सितंबर 2024 को लिखा गया है। शिव गोपाल मिश्रा जो कि यूनियन लीडर है, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली को लिखा है। अब इसमें लिखा है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव to re-employed pensioner while on retirement from re-employed service। re-employed यानी कि वही एक सर्विसमैन जो कि सिविलियन जॉब ज्वाइन करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, डियर सर, दिस ऑफिस हैज़ बीन रिसीविंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम री-एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो डिफेंस के स्टाफ हैं वो बहुत सारे पत्र लिखे हैं विथ रिगार्ड टू देयर ग्रीवेंस on encashment of earned leave, half pay leave while on retirement from re-employed service। यानी कि जब री-एम्प्लॉयड सर्विस से, यानी कि सपोज कोई जो है वो एसएससी से या कोई रेलवे से रिटायर होता है, यानी कि एसएससी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसके थ्रू अगर आप इनकम टैक्स हो या कहीं भी ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से रिटायर होते हैं, तो री-एम्प्लॉयड सर्विस से आपको इनकैशमेंट नहीं मिलता है। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है, द अथॉरिटी इन द वेरियस डिपार्टमेंट आर टेकिंग ए पोजीशन डैट इन अकॉर्डेंस विथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ओएम नंबर सच एंड सच। उसके बाद डेटेड दैट पर्सन री-एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट में बी गवर्न बाई रूल। ये यानी कि इस रूल के तहत उनका जो है वो री-एम्प्लॉयमेंट होता है of the said rule, and they may be granted leave encashment up to maximum 300 days including the period for which encashment was allowed at the time of the retirement according with this, if ex serviceman has availed 300 days EL इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस इन आर्म फोर्सेज। अगर आर्म फोर्स में अगर आपका सर्विस होता है और 300 दिन आपका ईएल बचा रहता है, अर्न लीव जिसे कर सकते हैं, जो कि आपको मिलता है और उसको आप खर्चा भी कर सकते हैं या उसको उसके बदले पैसे ले सकते हैं। तो आर्म फोर्स में जब रिटायर होते हैं तो उनको ये 300 दिन का जो पेमेंट है वो कर दिया जाता है, बेसिक प्लस डीए आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंग 300 दिन उस समय तक आपका कितना बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पे कर दिया जाता है। यानी कि जब आप रिटायर हो रहे होते हैं तो एक महीने का सपोज बनता होगा बेसिक 40,000 मान लेते हैं, 20,000 अभी के अनुसार डीए हो जाएगा, 60,000 आपका 30 दिन का बन रहा है, तो यानी कि 300 दिन का कितना हो जाएगा, 6 लाख, यानी कि 6 लाख आपको ईएल इनकैशमेंट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिएगा, 300 डेज ईएल इनकैशमेंट वाइल इन सर्विस इन आर्म फोर्स सब्सिक्वेंटली आफ्टर हिज री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल डिपार्टमेंट वाइल ऑन रिटायरमेंट ही इज नॉट पेड 300 डेज ईएल even though without availing the EL while in service। यानी कि अगर आप सिविल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको 300 दिन का EL इनकैशमेंट अवेल नहीं किया जाता है। इन सर्विस ही हैज़ एक्यूमुलेटेड द सेम, यानी कि जो उनको इकट्ठा करने के बाद 300 दिन बनता है EL का, उनको इनकैशमेंट नहीं होता है। दिस इज an injustice to concerned re-employed ex-serviceman who served for nation। यानी कि ये इनजस्टिस है
न्याय नहीं उनके साथ किया जा रहा है कि उनका लीव इनकैशमेंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि 300 दिन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन व्यू ऑफ द एबव इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट बोथ द सर्विस इन आर्म फोर्स एंड इन सिविलियन डिपार्टमेंट मे बी ट्रीटेड एज two separate service and leave encashment which the service personnel has availed while on retirement from the armed force should not be embargo for encashment of EL from re-employed department। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों को आर्म फोर्स और सिविल जो जॉब है उसको दोनों को सेपरेट जॉब माना जाए। डिपार्टमेंट ये सरकार क्या मानती है, दोनों को एक ही तरह की जॉब, यानी कि एक बंदे एक ही तरह की जॉब कर रहे हैं और उनको जीवन में एक ही बार लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ऐसा सरकार मानती है। लेकिन इनका कहना है कि दोनों अलग अलग सर्विस मानी जाए और दोनों जैसे आर्म फोर्स में आपको मिलती है लीव इनकैशमेंट उसी तरीके से इसमें भी उनको ट्रीट किया जाए। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जो आर्म फोर्स की जो सर्विस पीरियड है वो एम्बार्गो ना हो EL इनकैशमेंट के लिए, यानी कि बाधा ना बने कि हम आर्म फोर्स में ले चुके हैं तो इसमें नहीं मिलेगा, चूँकि इसमें हमने सर्विस दी है तब हम मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि एम्बार्गो नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं बननी चाहिए। दिस मैटर नीड्स टू बी considered by government and we request you to kindly examine the matter and take formidable decision and arrange to issue necessary amendments। यानी कि अब इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, आपके जो रूल रेगुलेशन है अमेंड करने की ज़रूरत है। इन द CCS लीव रूल जो भी 1972 के हैं एंड आल्सो टू विड्रॉ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डेटेड 27/6/2017 का जो भी लेटर है उसको विड्रॉ करने की। इफ़ एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड द डिपार्टमेंट में काइंडली कन्वे ए मीटिंग विथ स्टाफ साइड। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई मैसेज हम लोग को देनी चाहिए तो आप हम लोग के साथ मीटिंग अरेंज कीजिए। तो अच्छी बात है, हम लोग को समर्थन करनी चाहिए। देखिए, अगर एक सर्विसमैन है वो कोई काम कर रहे हैं, वो तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं कि आपसे ज़बरदस्ती छीना चोरी कर रहे हैं कि हमको चाहिए ही चाहिए। वो काम के मतलब कि जो भी है उसके मुआवजे मांग रहे हैं। जैसे सपोज एक जनरल बंदा 15 साल नौकरी करता है, किसी भी रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब करता है तो, और एक डिफेंस स्टाफ भी 15 साल उसी के साथ काम करता है। दोनों बंदा, एक सिविलियन डायरेक्ट आया है और ये एक सर्विसमैन के साथ डायरेक्ट आया है। दोनों बंदा 15 साल जॉब करते हैं, इनको 300 दिन का 6 लाख एक्स्ट्रा पे होता है, इनको नहीं पे होता है। तो ये क्या मतलब कि किस तरह का रूल है? सेम काम किए, सेम जगह काम किए, सेम चीज़ किए, लेकिन ऐसा है कि ये एक सर्विसमैन है इसलिए इनको, अरे एक सर्विसमैन को तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए चूँकि उन्होंने देश की सेवा की है। ठीक है, वो पैसे 4, 5, 10 लाख है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप उनको और रिस्पेक्ट देने के बजाय उनको आप कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा आप लोग EL इनकैशमेंट दीजिए। 300 जगह के दिन 300 दिन जो इनकैशमेंट होता है उसके जगह वो 400 नहीं मांग रहे हैं, या नहीं मांग रहे हैं कि हमको बेसिक पे का 1.5 गुना दीजिए। जो जैसा रूल है सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, वही मांग है और मुझे लग रहा है कि ये जायज़ मांग है और आशा करते हैं सरकार इस पर ध्यान देगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।